जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो एलीट है और जो एलीट के बच्चे हैं, वो शायद अपने आप को समझते हैं कि वो इधर खुदा ही घूम रहे हैं। आज एक जज साहब के बेटे ने जो है वो कुछ एक्सीडेंट किया है और बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि शायद सड़कें हमारी हैं, जैसे कानून उनका है। दूसरी तरफ तार साहब, आईएमएफ की रिपोर्ट एक बड़ी आई है पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से। इसको भी मैं समझता हूँ डिस्कस की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक एलीट जो है वो जिसे कहते हैं ना, खाबे खाई जा रहे हैं। आप अक्सर कहते होते हैं कि आईएमएफ का पैसा जो है ये तो इनके बच्चों की ट्यूशन फी और ये होनी है। तीसरी तरफ तार साहब, आप अक्सर कहते थे कि ये लीमा खान और ये इमरान खान की सिस्टर के हवाले से जो होता है, तो उसको कहने में ये आया है कि जनाब इंडियन मीडिया पे गई हैं इमरान खान की बहन, तो वो प्रेशर आया है, तो गवर्नमेंट ने आज मुलाकात करा दी है। कैसे देखते हैं तार साहब इन इवेंट्स को? चीमा साहब, मैं वैसे भी आज आपके साथ बात करना चाह रहा था आईएमएफ की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो आईएमएफ ने दी, इस पे बात करना चाह रहा था। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज आज अटैच हो चुकी है। ये जो हाई कोर्ट के एक जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के लड़के 16 साल के ने, जिसने 2 बच्चियां मार दी हैं स्पीडिंग के दौरान, और जो मूवी और वो उस मारी इस तरह है कि उसने खुद कन्फेस किया है कि मैं स्नैपचैट पे लाइव मूवी बना रहा था गाड़ी भगाते हुए। मैं वार्निंग देना चाहता हूं दोनों मुमालिक को, इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों को। नेपाल का रेवोल्यूशन जो जेन जी का स्टार्ट हुआ था चीमा साहब, हाई कोर्ट के जजों के बच्चे, करप्ट जजों के बच्चे रोलेक्स की घड़ियां और गाड़ियां शो ऑफ करते थे। ये रिपोर्ट का हिस्सा है, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बना रहा चीमा। जब जुल्म इतना बढ़ जाता है, करप्शन इतनी बढ़ जाती है, फिर जेन जी के पास कोई चॉइस नहीं रह जाता। मैं ये वार्निंग दे रहा हूं आपके पाकिस्तान को और भारत को कि नेपाल के बड़े जजों के लड़के रोलेक्स की घड़ियां शो ऑफ करते थे। आज उसी तरह क्वेटा से एक जज साहब है, उनका बच्चा 16 साल का है, लाइसेंस है ही नहीं। अब ये, और दूसरा चीमा साहब अर्ज करना चाहूंगा, ये वो जुडिशरी है पाकिस्तान की जिसका आईएमएफ ने कहा है कि नंबर पे करप्ट तरीन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। करप्ट तरीन इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज जुडिशरी। सारा दिन पीटीआई के इश्क इमरानियत में मातम करते हैं अदालतों में बैठ के। इनके लिए अर्ज यह है चीमा साहब, 52,487 केस हैं और ये इश्क इमरानियत में पागल है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 52,487, हाई कोर्ट्स के अंदर 3,30,000 से ज्यादा हाई कोर्ट्स के अंदर केसेस, और 1.7 मिलियन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर है मौजूद। और मैं मुसलसल ये कह रहा हूं चीमा साहब, गवर्नेंस इंप्रूव ना की गई इन कंट्रीज के अंदर जहां से बच्चे डिग्रियां ले लेके 7 लाख बच्चा भागता है हर साल पाकिस्तान से। 7 लाख बंदा भाग रहा है यहां से। और ये वार्निंग है। आज आपकी दस्तूरे कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर हादसा हुआ, दोनों बच्चियां मार दी। और सबसे बड़ी दुख वाली बात है चीमा साहब, मैं गारंटी आज करता हूं, उन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी सिफारिशें, प्रेशर डाला जा रहा है जमानतों पे कि बच्चे को घर आके सोना चाहिए। ठीक है, बच्चे को घर ले जाए, उस जज साहब को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा इज माइनर है। गार्डियन को सजा देनी चाहिए, जिसने चाबी दी है उसको चीमा साहब, उस गाड़ी की V8 गाड़ी थी लैंड क्रूजर, जिसके नीचे उसने उसको घसीट के मारा है। कोई है इस वक्त माइकल हाल उन 2 बच्चियों का बाप बनने की कोशिश करे वहां पे? लेकिन चले ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी जहां जुल्मों सितम होता है चीमा साहब, पैसे दे के, गरीबों के मुंह में पैसे दे के सुलह कर ली जाती है, डरा धमका के सुलह कर लिया। करो सुलह चीमा साहब। जेन जी से नहीं बच पाओगे, मैं बता रहा हूं। जिनके हर के हाथ के अंदर कंप्यूटर है, जिनके हाथ, वो कंप्यूटर कैसे, आईफोन है उनके पास, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। किस तरह सेटिस्फाई करोगे उनको? किस तरह सेटिस्फाई? चीमा साहब, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आईएमएफ ने दी है। क्यों दी है? आपकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का हर सेक्रेटरी जो है वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड का। उन्होंने क्यों नहीं ये पेश की?
और दूसरा मैंने सुना है कि ये आईएमएफ की डील का हिस्सा था कि हम इसको पब्लिक करेंगे, वरना यहां पे तो खाबे लग रहे हैं, खाबे दिहाड़ियां ला रहे हैं। और चीमा साहब जो सबसे खतरनाक बात है, 5 ट्रिलियन रुपीस की दिहाड़ी लग रही चीमा साहब, 5 ट्रिलियन रुपीस। और ये सारे जो आपके ये एलीट बैठी है, रूलिंग एलीट चीमा साहब, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंदर सारे जो इस वक्त बैठे हैं बाहर के पड़े हुए बाबू, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल नहीं जा रहा चीमा साहब, 3 करोड़ बच्चा नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कहता चीमा साहब कि कौन अच्छा है कौन बुरा, सारे के सारे गंदे हैं चीमा साहब। मुर्शद पाक भी आए थे तो वो हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं थे चीमा साहब, वो उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन ये थप्पड़ आईएमएफ ने इतने थप्पड़, चंडा ना थोड़ा मुंह लाल उन्होंने करता है, चंडा ना। चलो करो, कोई खफा कर, आज नहीं तो कल जैन जी थोड़ा गिरबान फड़ेगी, डेफिनेटली फड़ेगी। उधर दूजे पासे भी है बार्डर के परले पासे, उत्थे भी एडा खाबा कि अन्नी पई, अन्नी चीमा साहब। चलो चीमा साहब, आईएमएफ की रिपोर्ट ने बताया है कि 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब में, और दूसरा सबसे बड़ा थप्पड़ अगले सटिया जे केपी के मुंह ते, 12 साल तो मुर्शद जिन्ना ना चला रहे 9.6% अनएम्प्लॉयमेंट। और जिन्ना भेजो खुदा दा ना जो केपी के छड्डो जिन खुले जे बड़के जेडे 9.6% अनएम्प्लॉयमेंट, और वो बैठा चीफ मिनिस्टर बाहर आ गया, बाहर अच्छे बैठे। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, टूरिज्म पुलिस बनाई गई थी, वो बच्चे की वीडियो कल बीबीसी से चल रही, मुझे 6 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली केपी के अंदर। चीमा साहब हाथ है यार, हाथ चीमा साहब। अब उसमें रिपोर्ट चीमा साहब देखो, मैं 1000 दफा, मैंने कई दफा कहा चीमा साहब, रूलिंग एलीट, मैंने तो खैर डिवाइड करके आप पूरी कौम को बता दिया था, ये ब्रिटिश एजेंट, लैंडलॉर्ड ब्रिटिश एजेंट, और छोटे एडे इंडियन सिविल सर्विस के बच्चे जेडे, ये गोरों ने बच्चे दिए थे चीमा साहब। मैंने तो खैर पूरी आपकी जो देखा था ये सिविल सर्विस की, इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, जरूरत क्यों पड़ी थी टैक्स कलेक्शन के लिए, कलेक्टर ये किस तरह इकट्ठे किए गए थे, क्या करप्शन इनमें किस तरह होती थी, मैं तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी इंडियन सिविल सर्विस की। छोटे बच्चे जेडे जे लोअर मिडिल क्लास के आउंदे जेडे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਕਸਫੋर्ड ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ पढ़ते हैं, इतने दुकाना मकाना की निशानियां लाते हैं। मैंने चीमा साहब आपको बताया था ये कौन है, आज सुन, छोटे ब्रिटिश एजेंट, छोटे ब्रिटिश, वो बड़े ब्रिटिश एजेंट, छोटे वो बड़े कौन है वो भी तो दस देना। हर सियासी पार्टी में टोपियां बदल बदल के बैठते हैं, टोपियां बदल बदल, उधर कदी उधर सारी देर, जिस तरह वो एक कहते नहीं थे गोरियां जाते ना, वो चेयर बदल देन, खेड़ देन बच्चे गेम। दिस इज व्हाट इट इज। हर बंदे पता है करप्ट ने पैड़े, हर बंदे पता कि डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर एसी पुलिस सब करप्ट है, हर बंदे पता जज पैड़े ने, हर बंदे पता, हर बंदे पता। आईएमएफ ने कमाल नहीं किया, उन्होंने तो दसिया वेखो, शायद क्योंकि दूजा जुल्म किया ने, इंग्लिश रिपोर्ट दी ने उन्होंने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईएमएफ से, खुदा दा ना जे उर्दू च प्रिंट करा के उत्तों हैलीकॉप्टर तो सुटाओ पाकिस्तान च, यह रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हर सेक्रेटरी के घर में जानी चाहिए, साइन कर रजिस्टर्ड है, रिसीव करो ये रिपोर्ट। चीमा साहब आपकी जीडीपी का हिस्सा है जितनी इनको मराद दी जाती, पेट्रोल, गड्डियां। और चीमा साहब मैं तो इस दफा अगले दिन आया हूं बगैर प्रोटोकॉल के जहाज से उठ के, एक आया को बंदा नहीं पता नहीं कौन से, 8 बंदे उन्होंने लैके लैना त्रोड़दा विचों दंद कढ़दा अगे गया। मैं रौला पाया उत्थे, और मैं क्या मेरी शर्म नहीं करदे, मेरे नाल सरदार जे इंडिया ने वेखदा जे पे चले हो तुहाडे सिस्टम नूं, वेखो इहदे सामने लैना ना त्रोड़ो, खुदा दी कसम। औकात उस बंदे दी की होनी औकात। और तू कमिश्नर बन गया, अद्धे ते तुहाडे डॉक्टर ने चीमा साहब, जिन्ने तुहाडे सीएसएस अफसर ने, मैं तो इन्हां नूं मनदा ही नहीं है कि अफसर ने, किहड़ी गल दे अफसर ने, रट्टे मारे ने चीमा साहब सारे। चीमा साहब बैन होना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर का सीएसएस के अंदर बैठना, बैन होना चाहिए। चलो कोई नहीं चीमा, मैं बता, चीमा साहब हल मौजूद ने, कोई बंदा एक हो, वैसे ही बंदा एक हो। चीमा साहब सारी करप्शन की स्टोरियां सामने, मैं आज रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, शरीफ फैमिली की 9 शुगर मिले, 9 शुगर मिले, जरदारी फैमिली की 5 शुगर मिले, तरीन की 3 ने, साढ़े चौधरी जेडे इन्हां दी 4 ने, अब्बास सरफराज साहब है उनके 5 उनकी शुगर मिले, और ज़कात शरीफ की 1 है। सिर्फ ये चंद लोग सामने मैंने जो अभी आपके गिने, इन्हां नूं कंट्रोल कर लो, अद्धी करप्शन खत्म, अद्धी तुहाडी इकानमी ठीक हो जानी। चीमा साहब आज आपको आईएमएफ वालों ने 15 उन्होंने सजेशंस दी 15 उस रिपोर्ट के अंदर,
उस रिपोर्ट के अंदर अगर वो 15 जो पॉइंट्स हैं साथ में गारंटी देती है, उन्हें क्या इन पे अमल कर लो, आपकी जीडीपी 5 से 6% ग्रो करना शुरू कर देगी। लेकिन करेगा कौन? करेगा कौन? करेगा कौन? चलो चीमा साहब, इसीलिए 7 लाख बंदा भागता है, जिनमें से मैं खुद एक शामिल हूं। जान बचा के भागा था वहां से, और इसी वजह से और भागते रहेंगे लोग। जिन्हां दी मावां दी दुआवां नूं नस के आ जांदे ने, दूजे उत्थे ही थल्ले रगड़े खाते रहते हैं। हाँ, मैं तो खैर कहना, मैंने कई दफा लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कंट्री टू मेक मनी हियर, क्योंकि पुलिस नाल रल के डाके मरवाती है। इससे अच्छा क्या हो सकता? जज नाल रल के तुहाडे फैसले करांदे। चीमा साहब, मुझे नैब का सिस्टम बनाने वालों को शर्म नहीं आती? उन्होंने उसके नैब के साथ क्या किया? आईएमएफ ने भी रिपोर्ट पेश की कि उनकी रिकवरी कितनी है। चीमा साहब, 5 ट्रिलियन लूट है उनकी परसेंट है। आप देखें, हैरान हो जाएंगे। 50 करोड़ से नीचे की रिश्वत, करप्शन को तो करप्शन ही नहीं समझा जाता। चीमा साहब, नैब का दायरा अख्तियार 50 करोड़ की करप्शन से ऊपर शुरू होता है। कंट्रोल उनको कौन करते हैं? वजीर आजम और सदर। चीमा साहब, इस तरह चलो कोई। अब मैंने उस दिन चीमा साहब पिछले ब्लॉग में मैंने शायद आपको कहा था कि लफ्ज मुझे अभी नहीं भूलते, कि विश्व गुरु भाईजान ने अपनी ग्रोथ बता दी थी 8.2%। मैंने आपका कहा था, मैं क्या मुर्शद गुरु साडे जो हमारे विश्व गुरु थे, उनके पास एनके नहीं थी। थी 2.8%, 8.2 पड़ गए। उसके बारे में बता दिया गया। आईएमएफ वालों ने सी ग्रेड दिया है, विश्व गुरु को सी ग्रेड दिया है उनकी इकोनॉमी को। और कुछ जो नाकदीन है वो कहते हैं कि 2012 के मनमोहन सिंह के अदादो शुमार को अभी ही आगे पीछे करके फेक करके तो नंबर पेश कर रहे। देखो, फ्रॉडस्तान की एक्सट्रीम। किसी बंदे ने फेक चीजें बनाने में पीएचडी करनी हो, उसको भारत चले जाना चाहिए। हर शय फेक, हर शय फेक। सब सारी दुनिया तो उधर नहीं ना जा रही इस चक्कर में। सी ग्रेड क्यों आईएमएफ ने दिया? चीमा साहब, आप जवाब दे दें। सी ग्रेड 5वीं बड़ी इकोनॉमी है कि नहीं दुनिया में? इकोनॉमी उत्थे बंदा ही इन्ने जे सरकार है, वो बंदे ते साह लैण ते इकोनॉमी हो जाती। की करते हो? साह लैण ते इकोनॉमी हो जाती। हाँ, उत्थे इन्नी खलकत है, वो तो ब्रीद कर एक टाइम दी रोटी खाण दे इकोनॉमी उन्हां दी जापान तो अगे चली जाती। की हो गया जे? आईएमएफ वाले चले जिन्हां सी ग्रेड दिता। वैसे ये बात सही है कि एक टाइम की रोटी खाएं तो बाकी उनको दे नीड अ लॉट ऑफ फूड। ओए उत्थे मतलब मैं की टीवी ते कहने उत पेशाब करने जगह नहीं। सरकार की हो गया जी? नहीं तार साहब, उन्होंने 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाए हैं, बड़ा कुछ है वहां पे। ओए उत्थे ते 17 स्टार भी बना देणगे जी, उत्थे कागजां च बनाने ना। छड्डो इस गल में। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैंने उस दिन आपको बताना था, मैंने उसके बाद ये पता चला है मुझे कि अभी तक मनमोहन सिंह के नंबरों को फ्राई कर करके कौम के सामने रखा जा रहा है। साथ ही आईएमएफ ने सी ग्रेड दे दिया। ये उनकी हकीकत, ये उनकी हकीकत। विश्व गुरु कहते डोनाल्ड ट्रंप पांव में रो रहा है, गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता माफी दे दो, माफी दे दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता। खैर, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ बैटरियां सारियां ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ टोटल। वो सुन लो गल। इस वक्त उनके पास कोई इशू नहीं अपनी परफॉर्मेंस बीजेपी या किसी पार्टी की बताने के लिए कौम को। आज का क्या उनका मीडिया क्या कह रहा है? इमरान खान की बहन उनसे मिल पड़ी। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले गूगल किया चीमा साहब, एनडीटीवी, हर चीज, टाइम ऑफ इंडिया, हर एक ने फ्रंट के ऊपर तस्वीर लगी है इमरान खान की बहन की। चीमा साहब, दे आर कंसर्न, दे आर कंसर्न। बांग्लादेश के बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं है, नेपाल के बारे में कोई, अपनी गुर्बत की कोई फिक्र नहीं है, किसी चीज का। इमरान खान के इश्क इमरानी जो भी चले हो गए। देखो जुल्म, खुदा इतना बड़ा जुल्म चीमा साहब कि पाकिस्तान का वो मुर्शद है और इतनी कवरेज नहीं है। डान में खबर आई है कि वो मिली है उसकी बहन, तो उसने क्या किया? उसने भी क्या कहा चीमा साहब? वो कहती इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है, दिन में 2 की बजाय 3 दफा एक्सरसाइज कर रहा है, बीट रूट पी रहा है,
दिन में 350 डंड मारता है, 400 बैठका मारता है, लेकिन गुस्से में है। हाय, कहते गुस्से से उनकी गालें जो थी वो सुर्ख हो चुकी थी। हाय, उनके पिंक गुलाबी होंठ थे, लेकिन गालें सुर्ख थी, उन्हें गुस्सा था। हाय, ठंडा पै गया। ओए उन्हें पूछो, गल सुन, तू राणे सनाव लेना की करदा रहा है? सही बात। तू मोहसिन बेग नाल की करदा रहा है? भुल गए? सबके साथ सारी सारी ऑपोजिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम जरदारी एंड हिज सिस्टर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, सबको जेलों में, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, एवरीवन भुल गए। हुण गुस्सा अब्दुल कादर केस केड़ा तू तड़का नहीं लाया इस कौम ने, तू सट नहीं मारी थोड़ी। आज कहना गुस्से में, कहते जिले जलाल, कहते जिले जलाल गुस्से में थे, जलाल में थे। वाह वाह वाह। चलो, ये कौम है, ये चली कौम है। चीमा साहब, मैंने नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया मुर्शिद शुफ शुफ। जहां पे जिस कौम में एक बंदा फूकों के साथ कैंसर का इलाज कर सकता है, वहां पे इस तरह का इंसान, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट प्ले बॉय, कौम को अंधा भी कर सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने मौलवी शुफ शुफ का दुकानदारी पाकिस्तान से बंद कराई, उसने उससे बड़ा अब कंपाउंड बना लिया लंदन में आके, इंग्लैंड के अंदर पौंडा च खेल रहा है। अन्नी पाई एक इथे शुफ शुफ पे, एक और शुफ फूका नालों बाईपास सर्जरी कर रहा है, हार्ट साइज सर्जरी। फूका ये फूका ना करी फिर है, कहना जिन चलाएंगे पाकिस्तान को। पहले 200 लोग थे हमारे पास ब्यूरोक्रेट, अब जिन आएंगे। और 9.6 अनएम्प्लॉयमेंट है केपीके की, 9.6। 12 साल से तुमने उन लोगों को बेवकूफ बना रखा है चीमा साहब। और इस वक्त नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में, वो दूसरे नंबर पर पंजाब है। कहने गुस्सा है, कहते बहुत गुस्सा है। कहते मुझे डैडी गोद में नहीं उठाते, कहते हाय मैं बाजवा साहब को मिस करता हूं, मेरा कोई और बाप बने अब। चलो कहते पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। चलो ये, लेकिन मैं आज चीमा साहब, आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन ऑन दिस IMF रिपोर्ट, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। और मैं अगली बारी गया तस्वीर भेजांगा जनाब नूं, IMF ਦੇ दरवाजे ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ मैं सलूट मारना होना उन्होंने। ऐतकी मैं सोचा उन्होंने साइन ਨੂੰ चुम के ਤੁਹਾਨੂੰ फोटो भेजांगा। डॉक्टर साहब, आप कहते थे कि मैं कभी जो है ना वो IMF में वो करने ही, मैंने कोई वहां पे वो करना है, केस करना है मैं करांगा केस कि तुसी अमेरिकन टैक्स पेयर, मैं अमेरिकन टैक्स पेयर हां, मेरा टैक्स पेयर पैसा तुसी क्यों दिता? ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी करप्ट ने ये सारे तुसी पैसे जानते ही नहीं चीमा साहब, पहुंचते ही नहीं पाकिस्तान। लेकिन डॉक्टर साहब, पैसे तो वो हमें देते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, पैसे तो वो वापस ले जाते हैं, हम तो सूद देते हैं पैसे के ऊपर। वो कौन सा पैसे जाते ही नहीं वाशिंगटन DC से बाहर, न्यूयॉर्क से बाहर जाते ही नहीं। यही तो रौला, यही तो केस करना होना तुम्हें कि तुसी मेरे खून पसीने की कमाई ये ब्रिटिश एजेंटा ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ हैं? ये ਜਿਹੜੇ वापस आ जाते नहीं थे, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ। और मैं आके आज की सोच रहा पाकिस्तान आके ਤੁਹਾਡੀ मैं माफी मंगा बंदे, खुदा ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, खुदा ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਯਾਰ, ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਪੜਾਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। हर सेक्टर। डॉक्टर साहब, आपने एक दफा जुमला कहा था कि जब ये छोटे ब्रिटिश एजेंट आते हैं तो ये यहाँ पे निशानियां लगा के, और इनकी फैमिलीज निशानियां लगा के जाते हैं, फिर ये वापस पाकिस्तान जाते हैं, फिर कमाई करते हैं, फिर वापस करते हैं। आधे जब बंदे ने तरले लेंदे, पुत्र स्पॉन्सर करो, मेरी धी स्पॉन्सर करो, इत्थे रख लो, इन्हां तरले लेंदे। अच्छा, खुदा दी कसम जानदा ही नहीं ची, मतलब मैंने क्यों जाना यार, दसो तुसीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कई लोगों को जानता हूं जो हस्बैंड वाइफ दोनों CSS अफसर है, और दोनों के दोनों यहाँ छुट्टियां आके देते, ग्रीन कार्ड के चक्कर लगे फिरते, कई को जानता। खुदा का ना जे यार, कौम से तरस करो अपने आप। आजकल ऑनलाइन डिग्रियां हो रही हैं, बल्कि यार इनको डिग्रियों की जरूरत है। डिग्रियां ना MBBS बंदे को तुसीं CSS करा के तो डिप्टी कमिश्नर बना छड़ दिओ, SP बना छड़ दिओ। अद्धे SP ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ डॉक्टर ने। मैं चीमा साहब एक बार ट्रू स्टोरी, मैं एक दफा यहाँ एम्बेसी में गया था, एम्बेसडर साहब ने मुझे अपने स्टाफ से बुलाया, ये फलाना डॉक्टर है फलाना। मैं क्या, मैं अस्पताल से क्या एम्बेसी से सारे डॉक्टर,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਯਾਰ, what the hell they have to do with it, with the foreign service or with being an SP or a deputy commissioner? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ। ਬਸ चलो चीमा साहब पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना सारे ही अन्ने ने यार। मैं तो समझ नहीं आ रही कि यार मेरे जा बंदा इसे डीसी च बह के औखा होंदा पिया, इन्हां नूं तकलीफ ही कोई नहीं जिहड़ां दे बोझ पाकिस्तानी पासपोर्ट ने। इन्हां नूं है वो थप्पड़ मारे ना आईएमएफ ने, चंडा मारियां तुहाडे मुंह ते। बल्कि सुना डील थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम इसको पब्लिक करेंगे रिपोर्ट को। ताड़ साहब ये रिपोर्टें तो आती रहती हैं, पहले भी आई हैं, अब भी आई हैं, आगे भी आएंगे। फर्क क्या पड़ेगा फिर? वो जो लोग हैं, आप जेन जी पे सोच के बैठे हुए हैं कि जेन जी इंडिया में भी रिवोल्ट करेगी, पाकिस्तान में भी रिवोल्ट करेगी, ये आपको क्या लगता है? ये तो नहीं चीमा साहब मुश्किल बंदा सुना। डीएनए मैटर्स है, मैं जज्बात च कह गया। बांग्लादेश तो भी तुसी बहुत पीछे। 25 साल से चीमा साहब उनकी सेम फाइनेंशियल उनकी जो फाइनेंस उनकी स्ट्रेटजी है 25 साल से। उन्होंने औरतों को घर से निकाला है चीमा साहब, और इस रिपोर्ट का हिस्सा है कि आपकी औरतें सुप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड हैं। उन्होंने तो औरतों को निकाल लिया। नेपाली भी स्ट्रांग है, डीएनए बड़ा स्ट्रांग है। ਤੁਹਾਡਾ डीएनए चीमा साहब है क्योंकि ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰਨ ਇਨਵੇਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋ 20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਿਕਸਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਗੁੱਡ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਮਈ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਸੀਡੀ ਤੇ। ਉਹ ਸੀਸੀਡੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਫੜਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਆਈਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਡੀਲਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ? ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਚੱਠੇ ਜੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਮ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ। शरीफ फैमिली इनकी 9 है शुगर मिल है, जरदारी साहब की 5 है, तरीन साहब की 3 है, चौधरी फैमिली की 4 है, के जो है, और अब्बास सरफराज साहब की 5 है। और हर साल चीमा साहब ये चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। फिर ये शाफ चली सफाफ चली हमारे मुर्शद पाक ने भी की थी। आता पाया सी कोई नहीं, क्यों पढ़ना? एटीएम मशीन ना उन्होंने आज तक वो तो हमेशा 2-4 बंदे अमीर साथ रखते हैं, जो चलाते हैं, उन्होंने की पता है ना चीज़। चलो हाँ मुर्शद है, उन गट तवीज से चलाओ, पाकिस्तान को चल रहा है। लेकिन चीमा साहब अफसोस है, मेरे जख्मों को ताज़ा इन्होंने किया है। मेरा ये बड़े पुराने कहते हैं मेरे छाले हैं, ये मेरे छाले हैं करप्शन के। ब्रिटिश एजेंट जिनसे मैं भाग कर आया था, इन्होंने अभी भी मेरे कंट्री का गिरबान पकड़ा हुआ है चीमा साहब, ब्रिटिश एजेंट। I wish मेरी पार्ट से हिस्सा कि if I'm ever able to participate to do something for my country, सब तो पढ़ो ब्रिटिश एजेंटां दा कुछ करो। इन्हां नूं कहांगा या सारे नास जो टुर जो जिथे जाना जे निकल जो इत्थों जेड़े रहने ने इन्हां सही तरीके नाल चलो, और इन्हां बंद करो यार, खुदा दा ना जे अपने आप नाल मजाक ना करो, इन्हां इत्थे ना भेजा करो पढ़न वास्ते बस। लेकिन चीमा साहब अफसोस है आज की, खैर आज 2-4 चीजें मैंने इसी पे बात करनी थी, खासकर कि भाईजान बड़े गुस्से में हैं। जेड़े अंदर वो सुबह बीट रूट जूस पीते हैं, उसके बाद उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है, फिर वो डंड बैठ के लगाते हैं। 6 कमरे उनके पास। ये तो रिपोर्ट आ चुकी है चीमा साहब। लेकिन जो दूसरा दुख वाली बात है, मेरी ये रिक्वेस्ट है इंडियन चैनल वालों से, आप अपने घर में जरा तवज्जो दें। आपके हालात भी बहुत खराब है, आपके सरदार भी खुश नहीं है आपसे। आसाम, मणिपुर, उधर तवज्जो दें प्लीज। आप वो तो कह रहे हैं कि दुनिया, ताड़ साहब आज एक नई अनहोनी हो गई है इंडिया के अंदर। 3 वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने आर्टिकल लिखा कि जी पुतिन क्यों इंडिया आ रहा है। चिमस में 400 बेच रहा है, वो क्यों आ रहा है? दुनिया को पता बेच रहा है। असला बेच रहा है वो। फ्रांस और जर्मनी के जो एम्बेसडर्स इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज किया है कि भाई आपने इसको क्यों बुलाया है,
और हम ये जानना चाहते हैं, उन्होंने बेसिकली जो पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा जी कि सिस्टमैटिक एग्रेशन किया है इन्होंने, अटैक किए हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन की एयर स्पेस पे साइबर अटैक, डिसइंफॉर्मेशन, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे हमला किए और आपके यहाँ ये चीफ गेस्ट है, क्यों? और इंडियंस कहते हैं जी कि हम हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, आप कौन होते हैं? इसको कैसे देखते हैं तार साहब, ये जो यूरोपियंस पड़ गए? चीमा साहब, इस वक्त भारत जितनी आइसोलेशन में है, अगर उनका स्टैंडर्ड मुत्तकी साहब तालिबान पे आ चुका है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है कि पुतिन आएगा। भावे आ लुटन ही रहा हो, चाहे वो यहाँ पे अपनी दुकान बेचने आ रहा है चीजें, इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको मुंह को नहीं लगा रहा है इस वक्त। देखिए ना, मौलाना मुत्तकी इनका सबसे बड़ा चीफ गेस्ट, 8 दिन वो सरकारी दौरे पे है। भाईजान मुत्तकी इज द हाईएस्ट रिस्पेक्टेबल डिग्नेटरी केम टू इंडिया। इस आइसोलेशन में आपका क्या ख्याल है? चाहे जो कुछ भी हो, पुतिन आ रहा है, चाहे आधा इंडिया लूट के ले जाए वो, लेकिन एक फेस सेविंग तो हो रही है। खून गर्म रखने का, विश्व गुरु का स्टेटस मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट चीमा साहब। उन्हें ये नहीं पता ना, और इस आर्टिकल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई क्या फर्क पड़ता है। बल्कि इस वक्त यूरोप हैज सरेंडर। 28 पॉइंट्स का जो उन्होंने यूक्रेन का मॉडल दिया, वो सारा रशियन डिक्टेटरशिप डिक्टेट किया उन्होंने, सारे पॉइंट उनके। बल्कि इस वक्त वो जो टूटा फूटा पीछे बचा है, वो भी सारा वो एरिया लेंगे और सारा अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी विल के ऊपर सारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। यूरोपियन यूनियन हैज लॉस्ट इट, यूरोप हैज लॉस्ट इट, यूक्रेन हैज लॉस्ट इट, अमेरिका हैज लॉस्ट इट, अमेरिका नहीं, बाइडेन हैज लॉस्ट इट। और इतनी करप्शन चीमा साहब, इतनी करप्शन। 2 खबरें इंटरनेशनल लेवल की हैं चीमा साहब। एक सबसे बड़ी खबर ये थी कि नेतन्याहू साहब के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, उन्होंने अपनी माफी की जो दरखास्त दी है प्रेसिडेंट को, उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। एक वो है। दूसरी ये थी कि 2 या 3 दफा यूक्रेन का डेलीगेशन जो अमेरिका से आना था, उसके अंदर चेंजेस की गई हैं, क्योंकि करप्शन चार्जेस बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें बात यह है कि ये करप्शन चार्जेस घेरा तंग हो रहा है यूलेस्की के आसपास, यूक्रेन का, उसके ऊपर करप्शन पकड़ा जाएगा उसको। और चीमा साहब, इस वक्त ईरान ने अपना सैटेलाइट जो है, फर्स्ट सैटेलाइट भेज दिया ऑर्बिट में। और चीमा साहब, जो कई चेंजेस आ रही हैं। रशिया का दूसरा फ्रेंच प्रेसिडेंट इज गोइंग टू चाइना एज वेल। सो कई चीजें नई हो रही हैं दुनिया के अंदर मंजरनामे में। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में इंडिया इज नॉट डूइंग गुड, उनकी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और नेतन्याहू इज नॉट इन अ गुड शेप, ही इज वरीड अबाउट हिमसेल्फ ये आगे फ्यूचर में। लेकिन और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू प्ले अ रोल इन बिटवीन द मिडिल ईस्ट एंड द इजराइल। लेकिन कल चीमा साहब एक नई बात हुई है कि लेबनान के अंदर पोप आए हैं, पोप लियो। उन्होंने जाते जो स्टेटमेंट दी है कि द ओनली सोल्यूशन इज अ इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। लेबनान के अंदर उनकी स्टेटमेंट बड़ा उनको बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया गया। लेकिन द वर्ल्ड इज चेंजिंग, न्यू ग्रुपिंग हो रही है उसमें, और डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन बिटवीन टू मेंटेनिंग द पीस। अब देखिए, मेरा ख्याल है जहां तक कि दुनिया सरेंडर कर रही है पुतिन के सामने, इन द यूक्रेन केस की बात कर, तो यूक्रेन में अपनी मर्जी करेंगे। यहाँ पे मार्को रूबियो ने अगले दिन, जो रिपब्लिकन सेनेटर से, उनके सामने भी ये बात हुई है, और किसी के कॉल भी लीक हुई है कि 28 पॉइंट्स जो हैं सारे के सारे डिक्टेटेड बाय रशिया। बल्कि उन्होंने यहाँ तक बातें हो रही हैं कि अलास्का में जब वो आए थे, तो ये 28 पॉइंट उसी वक्त इनके हाथ में दिए गए थे। तो इस देखें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी तारड़ साहब, देखते हैं कैसी सिचुएशन डेवलप होती है। आज तारड़ साहब, एक पाकिस्तान ने थोड़ा गिला किया भारत से कि वो हम कुछ सामान भेजना चाहते थे श्रीलंका, वो उन्होंने बीच में थोड़ी रुकावट पैदा की है। फिर अभी सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप सामान लें, लेकिन पाकिस्तान ने फिर थ्रू समंदरी रास्ते जो है वो जो सामान जो है वो भेज दिया है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ा इशू बना रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। होना चाहिए चीमा, होना चाहिए। जिस क्रिकेट टीम के साथ वो शेक हैंड नहीं करते, इतनी नफरत है चीमा साहब, तो सामान भी रोक लेना चाहिए। मैं तो कहना खोल लेना चाहिए ऐसे सामान उन्होंने। वो बाहर जा रहा था तो कहते थले रहा सामू दे भुख जिन्नी इंडिया च है, फड़ लेंदे, की फर्क पड़ता नहीं, वो
फिर शोर डाला पाकिस्तान ने कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, इसको कर ऐसे ना करें। वैसे तो ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ कुछ नहीं करते। नहीं डॉक्टर साहब उधर भी तो फिर इतना तो करना होता है ना, इंसानी बुनियादों पे चलना तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो एक मैं हैरान ਕਿਸੇ ਵਫਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਸੋਚਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੰਡਨ ਜੈਕਟਾਂ ਸਵੈਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। हो सकता है कोई इतना कुछ इतनी कोई बचत हो गई हो बीच में से डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ी ऑलवेज अच्छी बात है। प्लीज।